भुसावल में पहले भी मैं कई बार आ चुका हूं, लेकिन इस बार हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म के उपलक्ष में उनकी याद में हम लोग यहाँ पर उनको पुष्पांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। छत्रपति साहू जी महाराज, जैसा कि आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, खास करके महाराष्ट्र में रहने वाले वो लोग जो मराठी भाषा को प्रतिनिधित्व करते हैं, मराठी भाषा का जिनको ज्ञान है, साहू जी महाराज ने मराठी भाषा को बहुत आगे ले जाने का काम किया था। और भाषा हिंदी साहू जी महाराज ने, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला है, और यह विदित है कि साहू जी महाराज आरक्षण के भी जनक थे। सामाजिक न्याय, समानता, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक और औद्योगिक नीति में भी उनको महारत हासिल थी। भूमि सुधार में भी साहू जी महाराज ने बहुत बड़े काम किए, और शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर मुफ्त एजुकेशन उपलब्ध कराने का काम किया, वहीं पर दलितों के बच्चों को सर्व शिक्षा दिलाने का भी काम किया। अच्छा होता कि हमारे बीच में सरदार जी बैठे होते। ये जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के वो लोग हैं जिन्होंने इस संगठन को मजबूत करने का काम किया है, जिन्होंने इस संगठन को ऐसे स्तर पर लाकर के खड़ा किया है कि जहां पर दोनों संगठन, दोनों टेलीमैन आपकी तरफ आंखें गड़ाए बैठी रहती है। और जब कभी भी कोई कार्यक्रम हो, चाहे वो चुनावी प्रक्रिया हो, चाहे वो बैंक का चुनाव हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट या कहीं पर भी चुनावी प्रक्रिया हो, उस यूनियन को जब तक ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई मदद नहीं करती, तब तक वो मान्यता प्राप्त नहीं होती है। और ऐसे लोगों को आप भीड़ और भेड़ बता करके संबोधित करें, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। आप हो सकते हैं कि वामसेवक के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हो, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, उनका अगर कोई भी साथी यहां पर बैठा हुआ हो, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वामसेवक ने इतने कितने कॉलेज खोले, कौन सी आरक्षण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लड़ी, कौन से आंदोलन सड़क पर जाकर के किए। मैं समझता हूं ऐसा कोई काम नहीं किया जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई मिशन को आगे ले जाने वाला काम हो। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जिसमें बहुत सारे साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कोई ताकत देखी होगी, कोई काम देखा होगा, उन्होंने जंजाले साहब का नेतृत्व देखा होगा भुसावल के अंदर, रावत साहब की कार्य प्रणाली को देखा होगा, और ये देखने के बाद तमाम कार्यकर्ता हमारे दूसरे यूनियन से आकर के हमारे एसोसिएशन को ज्वाइन कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, आरक्षण की लड़ाई की बात हो, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करके आपके पदोन्नति में आरक्षण को बचाने का काम किया। आपको पदोन्नति में आरक्षण दिलवाया, आपके रोस्टर पॉइंट को संभलवाया,
SC के कर्मचारी जनरल सीनियरिटी से आते थे, उनको रोस्टर पॉइंट में काम न करके जनरल सीनियरिटी में काम किया गया। ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन है। आप किसी भी ट्रेड यूनियन में काम करते हो, किसी भी संस्था में काम करते हो, अगर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने रेलवे में आरक्षण को बचाने का काम किया। तमाम रेलवे के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां थी, बहुत सारे वाटन भाई लगाए गए। पदोन्नति में आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें एम नागराज के बेस पर, जनरल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बेस पर एक SLP माननीय रावत जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी लोको पायलट की तरफ से। इन सारी SLPओं का हम लोगों ने बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके पदोन्नति में आरक्षण को बहाल किया और एक आदेश जारी करवाया कि अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन हमारे बहुत सारे रेल के तमाम अधिकारी DOPT के आदेश होने के बावजूद भी, रेलवे बोर्ड के क्लियर कट आदेश होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो पदोन्नति में आरक्षण था उसको भी इंटरप्रिटेशन करके गलत तरीके से लागू करने का काम किया। हमने पुणे DOPT से अप्रोच किया, हमने रेलवे बोर्ड से अप्रोच किया, उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शन दिया कि जब भी कोई पदोन्नति होगी उसमें रोस्टर पॉइंट को आप देखेंगे और अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। पूरे इंडियन रेलवे में आज जो पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा है, आज जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जनरल सीनियरिटी से आकर के जनरल काउंट किए जा रहे हैं, वो सिर्फ रेलवे के अंदर हो रहा है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं हो रहा। और माननीय सरदार जी, आप हैं नहीं, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन रेलवे PSU नहीं है। आपने कहा था कि रेलवे PSU है। रेलवे एक सरकारी संगठन है जिसमें 14 लाख कर्मचारी हैं और 3.5 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी हैं। वो एक कर्मचारी ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है जो आज यहां पर बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल सही है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न होते तो आज हम ऐसी स्थिति में न होते कि आपके सामने खड़े होकर के मैं और जंजाले साहब आपको संबोधित कर रहे होते। ये बाबा साहब का मेहनत है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की है और उस मेहनत का हम लोगों को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी भी ऐसी स्थिति में कितनी भी गरीबी रही हो, कितनी भी आर्थिक तंगी रही हो, लेकिन उन्होंने अपने कभी शारीरिक कपड़ों में या कपड़े पहनने में कोई समझौता नहीं किया, छूट फूट पहन के रहा करते थे। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की औलाद है, ये भेड़ नहीं, भीड़ नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं जो आज सूट बूट पहन करके यहां पर बैठे हैं। साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश की जो तमाम बहुसंख्यक जनसंख्या थी, इस देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या जो हमारी सम्मानित महिलाएं हैं, उन पर हो रहे अत्याचार की बात जब लंदन में जाकर गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में कही तो सेपरेट इलेक्टोरेट वहां से लेकर के आए और सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन अनशन कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2 वोट का अधिकार इन दलितों को मिल गया तो इस देश की स्थिति कुछ और ही होगी। वो लोग चाहते थे कि यह देश गुलाम रहे आजीवन, जब तक यह देश का नाम रहे तब तक अनुसूचित जाति जनजाति के वंचित लोग इस देश में गुलामी की जिंदगी जिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको मौका मिला महाराजा बड़ौदा के आशीर्वाद से, छत्रपति साहू जी महाराज के आशीर्वाद
पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में जब वो देश के अंदर आए तो हम लोगों के मान सम्मान के लिए आजीवन लड़ते रहे। उनका करार था महाराजा बड़ौदा के साथ में कि आपको स्कॉलरशिप के आधार पर विदेश में पढ़ने भेजा जा रहा है, आप जब लौट के आएंगे देश के अंदर तो मेरी रियासत में आकर के सेक्रेटरी के पद पर नौकरी करेंगे। बाबा साहब खुद थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी विदेश से पढ़ करके आया हूं, इस देश के अंदर मेरा मान सम्मान होगा, इज्जत होगा। जब वो बड़ौदा में गए रियासत में नौकरी करने के लिए तो बाबा साहब मात्र 11 दिन बड़ौदा के अंदर रहे। 11 दिन के अंदर उन्होंने इतना अपमान सहा, चपरासी 5 पैक दिया करता था, पीने का पानी अलग रखा जाता था, जिस क्लब में अन्य वर्ग के अधिकारी चाय पीते थे उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जा नहीं सकते थे। जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुर्सी मेज रखी हुई थी, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसमें चले जाते थे तो उसको गौमूत्र से धोया जाता था। रहने की जगह भी मिली। हताश होकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 11वें दिन बड़ौदा छोड़ने का निर्णय ले लिया। और आज भी संकल्प भूमि के नाम से बड़ौदा के अंदर वो वृक्ष है जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कसम खाई थी कि मैं समझता था कि मैं विदेश में पढ़ के आया हूं, मेरे पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, यहाँ के लोग मुझे सम्मान देंगे, लेकिन मेरे साथ तो वही होता आ रहा है जो आज से हजारों साल पहले मेरे समाज के साथ हुआ था। आज के बाद मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए आगे लड़ता रहूंगा। और यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। उनको जब मौका मिला, सेपरेट इलेक्टोरेट आया, गांधी जी ने आमरण अनशन किया। उस आमरण अनशन को तोड़वाने के लिए देश के तमाम कर्णधार, तमाम लोग बाबा साहब के सामने नतमस्तक हुए। बाबा साहब को भी महसूस हुआ कि अगर आमरण अनशन में महात्मा गांधी कहीं चले गए, ये महात्मा मर गया तो मेरे समाज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समझौता किया जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह समझौता कोई आरक्षण का समझौता नहीं था दोस्तों, यह समझौता रिप्रेजेंटेशन का समझौता था कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये प्रतिनिधित्व की बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की, जो आज आरक्षण का लाभ दिया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने का बहुत शौक था। वो अकेले एक ऐसे महापुरुष थे, अकेले एक ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने अमेरिका के अंदर अर्थशास्त्र में पहली बार पहले आदमी ने पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। बाबा साहब अमेरिका में पढ़े, लंदन में कानून की पढ़ाई पढ़ी, जर्मनी में जाकर के और भी शिक्षा हासिल की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 32 डिग्रियां और 9 डिप्लोमे लिए थे। आज तक इस देश के अंदर कोई अन्य ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बराबर पढ़ा हुआ हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कबीरदास को मानने वाले थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहू जी महाराज को मानने वाले थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संत रविदास को मानने वाले थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 गुरु हुए थे। पहले कबीरदास, दूसरा संत रविदास और तीसरे महात्मा बुद्ध। और इन तीनों महापुरुष, जितने भी महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए हैं, साहू जी महाराज तक को लेकर के उन्होंने समता, समानता, स्वतंत्रता की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे।
और उसी संदेश को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंदर समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की लड़ाई का बिगुल जागा। जब उन्होंने देखा इस देश की असंख्य महिलाएं इनको वंचितों, अनुसूचित जाति जनजाति से भी ज्यादा भेदभाव किया जाता है, कोई अधिकार नहीं दिए जाते। अगर आप उस समय हमारी बहन बेटी कोई विधवा हो जाए तो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, हमारी बहन बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, हमारी कोई बेटी अगर शादी न करे बच्चा गोद लेना चाहे तो कोई बच्चा गोद नहीं ले सकती थी। ये सारे कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब उनको मौका मिला इस देश की संसद में कैबिनेट बनी तो प्रथम कानून मंत्री के बनते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की प्रस्तावना रखी। पूरे देश में बवाल हुआ। इस देश के जितने भी कर्मधार थे, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने बवाल किया कि देश की महिलाओं को अगर पिता की संपत्ति में अधिकार दे दिया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दे दिया, महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर मैं आपके साथ हूं, इस हिंदू कोड बिल को पास करवाऊंगा। अगर मैं इस हिंदू कोड बिल को पास नहीं करा पाया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इस्तीफा नहीं दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छुप होकर के, क्योंकि वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, इस्तीफा कैबिनेट से दिया। और वही हिंदू कोड बिल बाबा साहब के इस्तीफा देने के बाद 4 भागों में विभाजित हुआ। क्या वो हिंदू एडल्शन एक्ट हो, क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे वो पिता की संपत्ति में अधिकार हो, ये सारे कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए कानून हैं। और कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए, यानी किसी भी क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी ताकत के साथ उसको कानून बनाने का काम किया। जब वायसराय की काउंसिल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1942 से 1946 तक वायसराय काउंसिल का सदस्य बनाया गया, तो आज हमारी बहनों को जो मैटरनिटी लीव मिल रही है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज जो बीमा योजना है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। जितने भी कानून आज श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून हैं। और इस देश के अंदर रेल के अंदर नहीं, किसी भी विभाग में अगर कोई तेजी में काम कर रही है तो इस एक्ट को बनाने का काम भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था और उन्हें हड़ताल करने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। साथियों, आज हम लोग स्वामी जी महाराज की जयंती मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, हमारी बहनें भी यहां पर बैठी हुई हैं। हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो भुसावल के अंदर काम कर रहे हैं या तो पूरे इंडियन रेलवे में, हम लोगों को एसोसिएशन चलाने में बहुत मशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है। जहां जहां हमारी ब्रांचें बनती है वहां हमारे ब्रांच सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को प्रताड़ित किया जाता है दूसरी ट्रेड यूनियन के द्वारा, और वो ट्रेड यूनियन प्रताड़ित नहीं कर पाती तो वहां लोकल अधिकारी जो है उसके द्वारा प्रताड़ित करवाया जाता है। आपका भुसावल मंडल मजबूत मंडल है, मैं समझता हूं इस तरीके की प्रक्रिया आपके मंडल में तो नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, चाहे वो ट्रेड यूनियन का हो, चाहे वो पीडब्ल्यूआई या एएन हो, अगर बदतमीजी करने का प्रयास करेगा तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज उसका डट के मुकाबला करेगा। और सीनियर मीडिया साहब, आप हमारे बीच में बैठे हुए, मैं आपको माध्यम
माध्यम से डीआरएम साहब को यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस डिवीजन में भी बहुत सारे बदतमीज अधिकारी काम कर रहे हैं जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। आप उनको जाकर के बताइएगा, ऑल इंडिया SC/ST का राष्ट्रीय महामंत्री मंच पर खड़ा होकर के चिल्ला के बोल रहा था कि यहाँ की कई ब्रांचों में हमारे PWI हमारे पदाधिकारियों के साथ बदतमीजी करने का प्रयास करते हैं। ये हम सहन नहीं करेंगे। सरकार किसी की भी हो, पहले भी सरकारें रही, जब हम राष्ट्रीय महामंत्री नहीं थे, जब मैं राष्ट्रीय महामंत्री नहीं बनाया गया था, तब भी मुसाफिर के बहुत सारे लोग यहां से कम से कम हजारों की संख्या में दिल्ली गए। हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के सामने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद अपना मेमोरेंडम दिया और बहुत सारी बातें बनवाने का काम हमने उस समय किया। आज तो हमारी संख्या बढ़ रही है, हमारे बीच में दूसरे लोग भी आ रहे हैं, दूसरे कैटेगरी के भी लोग आ रहे हैं। मेरा मानना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं पर बना हुआ संगठन है। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं पर काम करने वाले लोग हैं। आपको यह मौका मिला है कि आप अपने संगठन को मजबूत करें, आप अपने कर्मचारियों की जो सदस्यता है उसको बढ़ाने का काम करें। और जब कभी भी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आएगी कि कोई हमारे आरक्षण को छेड़ने का काम करेगा, तो चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का काम हो, चाहे पार्लियामेंट के सामने कोई आंदोलन करने का काम हो, आपकी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय इस काम में सक्षम है। आपके आरक्षण को खत्म नहीं, आपके मान सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। आपका मान सम्मान हमारा मान सम्मान है। आप मजबूत होंगे तो हमारी एसोसिएशन मजबूत होगी, एसोसिएशन मजबूत होगी तो हमारा समाज मजबूत होगा, और हमारा समाज मजबूत होगा तो हमारे बच्चे और हमारी बहनें मजबूत होगी। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज की उन्नति में उसी चीज से आता हूं कि उस समाज में कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो साथियों, मेरे पूर्व वक्ता प्रेम सिंह ने आपसे बोला हुआ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से आपने मुझे मान सम्मान दिया, पहले भी मान सम्मान देते रहे, इस संगठन को केंद्रीय कार्यकारिणी को बनाने में मुसाफिर की सबसे बड़ी भूमिका रही। 2003 के अंदर हजारों की संख्या में चेन्नई लोग गए थे और मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाने का काम किया था। उस दिन के बाद से आज तक आपने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया हुआ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी जो सुख सुविधा उसका ख्याल रखूं, जो हमारे रेलवे बोर्ड से दिए गए निर्देश हैं उसको पालन कराने में मैं आपकी मदद करूं। आगे आने वाला समय बहुत कठिन समय है दोस्तों। हमारे जो चले गए धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, आरक्षण को खत्म नहीं किया जा रहा, धीरे धीरे सरकार की नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। और सरकार की नौकरियां अगर प्राइवेटाइजेशन में जाएंगी, निजीकरण में जाएगी, तो मैं समझता हूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए थे वो भी धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि रेल को मजबूत करने में ईमानदारी से काम करो और संगठन को भी मजबूत करने के लिए अपना पूरा दम लगा के काम करो, ये मुझे आपसे उम्मीद है। साथियों, समय बहुत हो गया, हमारे बहुत सारे साथी अभी खाने के लिए बैठे होंगे, तो खाने का इंतजाम, मेरी बहनें भी बैठी हुई, बच्चे भी बैठे हुए हैं। फिर कभी भी मैं आपके बीच में आऊंगा तो आपसे चर्चा करूंगा। आपने मुझे समय दिया, मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, और मैं उन तमाम साथियों का जो अन्य संगठनों से हमारे बीच में आए कि जिस आशा और उम्मीद के साथ आपने एसोसिएशन को ज्वाइन किया है, उस आशा और उम्मीद पर हम लोग खड़े उतरेंगे। आपके मान सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे, आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं देंगे, आप मेरा विश्वास है।
अंत में मैं सुधीर जमीवाले जी, माननीय जी दयानंद जी, रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि भुसावल डिवीजन एक ऐसा मजबूत डिवीजन है कि जो यहां से जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना वकील खड़ा करके लड़ाई लड़ता है। दोस्तों, पॉइंट की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है रावत जी आपके नेतृत्व में, आप पढ़े लिखे अच्छे जानकार हैं, आपके नेतृत्व में ये भुसावल मंडल और मजबूत होगा और मजबूत होगा और मजबूत होगा। इसी दुआओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.